हेलो बच्चों, आपका एडी क्लासेस में स्वागत है। कल हमने जैसे देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमने सॉल्व कराया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हमने 2023 से 24 में आए हुए सारे क्वेश्चन के कलेक्शन से तैयार किए हुए हैं। कल हमने 1 से 7 तक के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं कितने क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 से हैं 2023-24 में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे सारे। क्वेश्चन नंबर 8 से हमें बच्चों देखना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है कि इफ k + 2, 4k - 6 and 3k - 3 are the three consecutive terms of an AP, then the value of k is, मतलब k की हमसे वैल्यू पूछ रही है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? k का वैल्यू पूछा है। बस कुछ नहीं करना है, k का वैल्यू 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हैं तो हम लोग जानते क्या है, a2 - a1 इज इक्वल टू में a3 - a2, यही होता है। तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, a1 इसे सपोज कर लिया, a2 इसे मान लिया और a3 इसे मान लिया। तो ध्यान से देखना है, a2 क्या दिया हुआ है 4k - 6, a1 क्या दिया हुआ है कि अब माइनस लग गया तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। अब a3 क्या दिया हुआ है, देखिए a3 दिया हुआ है 3k - 3 और जो a2 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, माइनस फिर लगेंगे तो क्या हो जाएगा 4k + 6। अब यहां ध्यान से देखने की बात है, यहां -2 है और यहां -6 है और ये +4k और -4k क्या हो जाएगा 3k और यहां क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू में 3k। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मिस हो गया क्वेश्चन में। यहां पे 3k की जगह 3k - 3 की जगह 2 होना चाहिए। तो अब देखिएगा यहां +6 और -2 होगा तो क्या हो जाएगा +4 और ये -4k। -4k को चाहो तो हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -4k + 3k क्या हो जाएगा -k। अब यहां पे हम लोग और आगे देखते हैं, 3k + k हो जाएगा और इधर 4 + 8 हो जाएगा। अब यहां 4k हो गया, 3k + k इज इक्वल टू में 12 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारा 3 आ गया। तो ऑप्शन जो होगा 3 होगा। ये इसका ऑप्शन जो होगा, ये 2024 में क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछे थे एमसीक्यू में, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑन AP इज 3n² + 1 and +n and its common difference is 6। अब ध्यान देखिए, कल भी एक क्वेश्चन ऐसे आया था, जो ये क्वेश्चन कब आया है 2024 में आया क्वेश्चन 2024 में। 2023 में भी एक ऐसे ही क्वेश्चन आया, बस वहां पे क्या लिख दिया है, यहां 4n लिख दिया है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये 6 जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। 6 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बस बहुत सिंपलीफाई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि a जो फर्स्ट टर्म होता है वही खुद का सम भी होता है। तो ये a जो होगा s1 के बराबर होगा और जो s1 दिया हुआ है, ध्यान देखिएगा, सम ऑफ n टर्म, जो सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 3n² + n दिया हुआ है। अब sn की जगह अगर 1 लिख देते तो फर्स्ट टर्म का सम, तो 3 × 1² + 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म ही पूछा है तो फर्स्ट टर्म का क्या आंसर होगा 4 होगा। ये ध्यान से देखिएगा। और इसमें 6 देखिए एमसीक्यू में आया है तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लंबे से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन प्रयास करिएगा ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या है कि ये 2023 में आया है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, जो S7 दिया है वो क्या दिया हुआ है 182 दिया हुआ है और बोल क्या रहा है इफ इट्स 4th टर्म एंड 17th टर्म आर इज इन द रेशियो। जो a 4th दिया हुआ है और a 17 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a + 3d अपॉन में a + 16d इज इक्वल टू में 1/5। कैसे कर सकते हैं, a + n - 1d होता है और ऊपर वाला वैसे हो गया और वैसे ही सेम नीचे वाला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखेंगे 5a + 15d इज इक्वल टू में a + 16d। अब यहां पे देखेंगे क्या आ रहा है आंसर हमारा 5a क्या हो जाएगा 5a - a इज इक्वल टू 16d - 15d। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4a इज इक्वल टू में d। तो d की वैल्यू जो हमारी आ गई है बच्चों वो क्या है भाइयों, d की वैल्यू 4a आ गया है। अब देखते हैं आगे। अब तो इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हम लोग। अब S7 को कैसे लिख सकते हैं, 7/2
क्योंकि Sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d होता है, तो 2a हो जाएगा, यहां 2a हो गया, प्लस n-1 करेंगे तो यहां 7 है, n की वैल्यू 7 है तो 6d हो जाएगा, 6d हो गया। अब ये किसके इक्वल में है, 182 के इक्वल में है। अब देखेंगे 7 से कितने बार में कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 4 रिमाइंडर बचा और 42 हो गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहां क्या हो गया, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू में क्या हो गया, 52। अब तो इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। अब यहां ध्यान से देखिएगा d की वैल्यू क्या है, 4a है। अब इस d की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। अब जब d की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिएगा d की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 52। अब यहां पे क्या हो गया, 2a प्लस 24a इज इक्वल टू में 52। अब यहां क्या हो जाएगा, 26a इज इक्वल टू में 52। a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई हमारी। a की वैल्यू जैसे ही 2 आई है तो हमारा क्या कॉमन डिफरेंस आ गया, d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या आ गया, 8 आ गया। 8 हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एपी फाइंड आउट करना है, तो जिसकी वैल्यू a, पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 10, तीसरा टर्म 18, फिर चौथा टर्म 26, ऐसे करते करते ये आगे चलते चलेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, एपी हुआ, जो हमसे आंसर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आप लोगों को आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एनसीईआरटी भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म्स, देखिएगा ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी दिया हुआ है और ये टफ क्वेश्चनों में से, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के भी आ सकते हैं, सेक्शन डी में भी आ सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 63q माइनस 3q स्क्वायर इफ इट्स pth टर्म इज माइनस 60। अच्छा, pth टर्म जो दिया हुआ है वो ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, pth टर्म इसका दिया हुआ है क्या, कि वो माइनस 60 है। तो जो देखा जाए तो जो टीपी दिया हुआ है, मतलब pth टर्म जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, माइनस 60 दिया हुआ है। ये तो हमारा क्लियर है भैया। अब बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस एपी, और इसका 11th टर्म भी निकालना है हमें। अब यहां ध्यान देखिएगा, जो सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म मतलब एसक्यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 63q माइनस 3q स्क्वायर। अब यहां ध्यान देखिएगा, इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम इससे एक चीज निकाल सकते हैं कि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला टर्म होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। तो अगर S1 निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 1 का स्क्वायर। अब यहां देखेंगे क्या आ जाएगा, 63 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, 60 हो गया। ऐसे ही हमने क्या निकाल लिया, SQ निकाल लिया, मतलब S1 निकाल लिया, S2 निकाल लेते हैं। S2 अगर निकालेंगे तो इसका क्या कहने का मतलब है कि सम ऑफ टू टर्म्स, जैसे सपोज दैट A1 है और A2 है, तो अगर इन दोनों का अगर सम देखा जाए तो A1 प्लस A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स लिख सकते हैं। तो अगर S2 देखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 63 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब यहां क्या हो गया, 12 हो गया। अब 126 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 104 बचेगा। ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, कितना बचेगा, 104 नहीं सॉरी 114 होगा, यहाँ पे 114 होगा। हाँ, ये 114, ये ध्यान से देखिएगा, माइनस कर लीजिएगा, 104 मत लिख दीजिएगा। तो ये 114 हो गया। ये क्या आ रहा है, सम ऑफ टू टर्म्स है। इट मींस अगर देखा जाए तो A1 प्लस A2 की जो वैल्यू क्या है, 114 है, 114 है। और जिसमें हमारा जो A1 की वैल्यू आई है वो क्या है बच्चों, 60 आई है। क्या है ये, 60। तो अगर इसी चीज को हम लोग देखें तो A1 की जगह अगर हम लोग 60 लिख दें और प्लस A2 तो हमें चाहिए, अब यहां क्या हो गया, 114। अब A2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितनी हो जाएगी, 114 माइनस 60 कर दिया तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 10 50 60 54 54 हो गई हमारी A2 की वैल्यू। अब यहां ध्यान से देखना, आखिर हमने निकाला इसको क्यों है, निकाला इसलिए है क्योंकि हमें क्या चाहिए, P की वैल्यू चाहिए। और इस P को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, P की वैल्यू माइनस 60 दी हुई है तो माइनस 60 इज इक्वल टू A प्लस
p माइनस 1 डी। इस A2 से और इस S1 से, इट मीन्स A1 से हमारी क्या आएगी, D आएगी। और D क्या होती है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो क्या हो जाएगा, A2 54 माइनस A1 क्या है, 60 है। तो कितना आ गया हमारा, -6 आ गया। क्या आ गया, -6। तो D की वैल्यू हमारी -6 आ चुकी है, A की वैल्यू हमारी 60 दी हुई है और ये -60 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -60 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 60 दिया हुआ है, प्लस P माइनस 1 और D की वैल्यू क्या दी है, -6। ये याद रखिएगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो है यहां से चल रहा है, ये याद रखिएगा। अब इस +60 का साइड अगर हम लोग बच्चे लोग चेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, -60 -60 और इज इक्वल टू में क्या हो रहा है, p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -6। अब -60 क्या हो जाएगा, -120 इज इक्वल टू p माइनस 1 इंटू में -6। माइनस से माइनस कट गया, अब ये 6 से कितनी बार में कट गया, 20 टाइम्स में। अब ये -1 इधर आएगा, ध्यान से देखिएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू में 20 है, तो क्या हो जाएगा, +1 इधर हो जाएगा। तो कितनी p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू हमारी आ गई 21। p की वैल्यू जो आ गई है 21 आ गई है। अच्छा, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस AP। 11th टर्म निकालना है, बहुत आसान है। 11th टर्म के लिए हमें क्या निकालना होगा, A11 निकालना है बच्चे। तो A11 निकालने के लिए क्या होगा, A प्लस 10D। A की भी वैल्यू मालूम है हमें, क्या है, A की वैल्यू 60 आई है। D की भी वैल्यू मालूम है, क्या है, -6 है। बस हमें A और D की वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा A 11th टर्म आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन भी आया है आपका शायद 2024 में, प्रिंट नहीं आया है लेकिन ये क्वेश्चन 2024 में आया है। द सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म The sum of first 15 terms of an AP is 750 and its first term is 15. Find its 20th टर्म। इसके 20th टर्म हमें निकालने हैं बच्चे। अब ध्यान देखिएगा, जो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स दिया है भाई लोग, वो क्या दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है। कितना का सम दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मतलब S15 दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है। और इसका जो फर्स्ट टर्म है, एक क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात जो दी हुई है वो A की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू। और हमसे क्या पूछा है, A 20th टर्म पूछा है, मतलब A क्या पूछा है, 20 पूछा है। तो अब देखिएगा, अब हम A की वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग S15 को क्या लिख सकते हैं, 750 इज इक्वल टू में 15/2 ब्रैकेट के अंदर 30 हो जाएगा, क्योंकि 2A होता है। अब यहां क्या हो जाएगा, 14D हो जाएगा। अच्छा, 20th टर्म हमें निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो n चाहिए होगा, दूसरा n जो 20 दिया हुआ है, दूसरा क्या चाहिए होगा, a और d चाहिए होगा। a और d जो कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 15 और d की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। तो अब यहां से देखिएगा कितने बार में कट जाएगा, 50 टाइम्स में। अब ये 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 हो गया, इज इक्वल टू में क्या हो गया, 30 + 14d। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 14d इज इक्वल टू में 70। अब d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बस अब हमारा 20 टर्म निकालना है भैया, तो आराम से हो जाएगा। A 20 टर्म को क्या लिख सकते हैं भाई लोग, वो लिख सकते हैं A + 19D। A की वैल्यू हमारी 15 दिया है 19 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। 95 × 95 + 15 कितना हो गया, ये हो गया 110। इसका आंसर क्या आ गया, 110। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया, ये 2024 में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इज -14 एंड सेकेंड। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसका जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो है फर्स्ट और 15th टर्म जो दिया हुआ है वो क्या है, फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म। जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो -14 दिया हुआ है और जो फिफ्थ टर्म दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये रिस्पेक्टिवली है। और इसका लास्ट टर्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म मतलब L की वैल्यू, और L की वैल्यू वही होगी जो nth टर्म मतलब यही लास्ट टर्म जो होगा। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, A +
n माइनस वन डी, दोनों तो बराबर ही है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है a की वैल्यू क्या दी हुई है -14, और जो फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, ध्यान देखना, फिफ्थ टर्म मतलब a फिफ्थ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो अब a को तो कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ही है, a फिफ्थ को हम लोग लिख सकते हैं। अब a फिफ्थ को क्या लिखेंगे मित्र, अब देखो a प्लस 4d इज इक्वल टू में 2 हो गया, a की वैल्यू दी हुई है तो a की वैल्यू इसमें पुट कर देते तो -14 प्लस 4d इज इक्वल टू में क्या हो गया 2 हो गया। अब कैसे हम लोग कर सकते हैं 4d इज इक्वल टू में 2 प्लस 14, अब 4d इज इक्वल टू में क्या आ गया 16, d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई हमारे पास, d की वैल्यू 4 आ गई तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, d की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ चुकी है। अब लास्ट टर्म इसके अंदर 62 दिया हुआ है और a की वैल्यू हमारे पास -14 है। तो अब देखिए अब इसमें सारे डाटा पुट कर देते हैं, हमें कुछ अब करना नहीं है, हमारी सारी चीजें आ चुकी हैं। देखिए जो लास्ट टर्म दिया हुआ है वो 62 दिया है, मतलब l की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू -14 नीड गिवन है, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा सारा काम खत्म, बस हमें डाटा पुट कर देना है उसके अंदर। तो अब जो होगा ये 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग -14 प्लस n माइनस 1 वैसे ही रहेगा क्योंकि n की ही तो वैल्यू पूछ रहा है, लास्ट टर्म कौन सा है। तो अब ध्यान से देखना d की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 4 आई है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 62 -14 का साइन चेंज किया साइड तो क्या हो गया +14 और यहां n माइनस 1 इंटू 4। अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब ये 6 76 हो गया। अब इधर कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 4, अब 4 से कितने बार में कट गया 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू में क्या हो गया n माइनस 1, n की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, -1 का साइड चेंज कर दिया तो ये 20 हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा धीमे करके या तेज करके आप लोग दोबारा से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ द एपी 65, 61, 57 एंड 53 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। अब यहां ध्यान देखिएगा, जैसे हम लोग नंबर लाइन देखे हैं ना, नंबर लाइन हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है उसके राइट साइड नंबर लाइन के क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव होते हैं। तो अगर जैसे देखा जाए तो 0 क्या होता है मीड का होता है, ये 0 होता है, इसके उधर क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और इधर क्या होते हैं नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए जिसके नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसमें कौन सा है वो हमें निकालना है। इट मींस 0 के बाद जो पहला नंबर आएगा वो हमारा इस सीरीज के हिसाब से पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो ये यहाँ पे जो nth टर्म होगा, मतलब जो लास्ट टर्म हम मान लेते हैं वो क्या होगा लेस देन 0 होगा, मतलब जो वैल्यू जो टर्म 0 से छोटा होगा वही हमारा क्या होगा पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा an को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये 0 से क्या होगी 0 से बड़ी होगी, 0 के सॉरी ये 0 इससे बड़ा होगा, ये याद रखिएगा 0 इससे क्या होगा बड़ा होगा। तो अब हमारे पास जो n आएगा वो क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म आएगा। a की वैल्यू हमारे क्या दिया हुआ है 65 और d की वैल्यू क्या होगी देखिएगा 61 माइनस 65, तो d की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। और हमें क्या चाहिए nth टर्म चाहिए कौन सा, तो a की वैल्यू हम यहां क्या रख देते हैं पुट कर देते हैं 65, n माइनस 1 कर देते हैं, d की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई लोग मल्टीप्लाई में -4 और हमें क्या बोल रहा है नेगेटिव टर्म ही निकालने के लिए बोला है। तो अब ध्यान से देखिएगा इस 65 का साइड अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो -65 हो गया। अब ये क्या हो गया प्लस n माइनस 1, ये क्या हो गया इंटू में -4 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा ये माइनस से माइनस कट गया, अब इस 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा 16 पॉइंट समथिंग में कट जाएगा, 16.25 में कट जाएगा। अब इधर हमारी क्या आ गई n माइनस 1 आ गया। अब इस -1 का साइड चेंज कर देंगे, तो -1 का जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो 16.25 प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या होगा n की वैल्यू जो आ जाएगी वो 17 वो क्या होगा
17.25, जो n होगा वो 17.25 से ग्रेटर होगा। इट मींस ये इससे बड़ा होगा, और जो इससे बड़ा होगा वही क्या होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर देखा जाए तो ये 8 में जा रहा है, अगर इसका राउंड ऑफ फिगर देखेंगे तो ये 18 में जा रहा है। किसमें जा रहा है, 18 में। तो इसका जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, 18th टर्म। ये जो होगा ये पहला नेगेटिव टर्म होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन देते हैं, एनसीईआरटी भी देता है और बोर्ड भी देता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ इंटीजर्स निकालने के लिए, मतलब हमें एसएन बोल रहा है, एसएन बोल रहा है। तो एसएन के लिए हमें क्या बोला है कि 100 से 200 के बीच का सम निकालना है उस सारे इंटीजर्स का, और जो पहले कंडीशन में दिया हुआ है कि जो डिविजिबल हो 9 से। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जैसे कोई भी एपी की सीरीज है या सीक्वेंस है, उसमें सामान्यतः बोर्ड हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लगभग हर सेट में किसी न किसी पांचों में से किसी न किसी सेट में ऐसा क्वेश्चन रहता ही है कि जो एपी है वो 5 से डिविजिबल है, या 4 से है, या 3 से है, या 9 से है, 8 से है, 6 से है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन देंगे, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो यही होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो यही होगा, जिससे डिविजिबल है वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये याद रखने वाली बात है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 से 200 के बीच का हमें सम निकालना है इंटीजर्स का। तो अब ध्यान देखिएगा, 100 से 200 के बीच का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे इनका हमें सम चाहिए। तो इसके बीच का अगर नंबर देखेंगे 100 से 200 के बीच का, तो क्या होगा, 101, 102, 103, ऐसे करते 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 हम 199 तक चले जाएंगे। पहला हमें बोला है कि 9 से डिविजिबल होंगे, तो 101 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल 101 के बाद के कौन से नंबर होंगे, तो देखिएगा 101 के बाद जो सबसे पहला जो 9 से डिविजिबल होगा, ये पहले का सॉल्यूशन चल रहा है, वो क्या होगा, 108 होगा। पहला जो नंबर होगा 108 होगा, जो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। इसको हम किसी और क्लास में बता देंगे कि कैसे ये निकालते हैं, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में करा रहे हैं। तो 108 जो होगा वो पहला नंबर होगा। अब लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो लास्ट नंबर जो होगा वो याद रखिएगा 198 होगा। क्या होगा, 198। अब हमें क्या निकालना है, इसी का सम निकालना है। आराम से निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 108, और हमें क्या बोलना है, नंबर ऑफ टर्म 9 से डिविजिबल है ही, क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 9 आ ही गया है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारा लास्ट टर्म दिया ही है। एन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एल या एन दिया ही है 198, हम 198 दिया है, तो हमारे पास एन की वैल्यू नहीं आ जाएगी। एन का फॉर्मूला रख के जब एन की वैल्यू आ जाएगी तो हम सम ऑफ एन टर्म निकाल लेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। सारा डाटा तो बस पुट करना है, बाकी सारी चीजें तो एन की वैल्यू आएगी और यहाँ पे एस एन की वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ एन टर्म, इसे देख लेंगे। अच्छा, ये तो आसान है, अब बाकी सब लोग कर सकते हैं। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, नहीं आएगा तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, ये सॉल्व करा दिया जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा। यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया, इसका हिंट हमने दे दिया। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों लोग, क्या होगा देखिएगा। बोल कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 9। तो अभी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में दिया देखा, वो क्या है, सारे डिविजिबल ऑफ 9 है, जो सारे डिविजिबल है 9 से, तो उसका सम निकाल लेंगे हम लोग, सम निकाल लेंगे। और जो दूसरे वाले में बोल रहा है कि जो उसका सम निकालना है जो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी 100 से 200 के बीच में, तो ये 101 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, 199 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि 101 भी 9 से डिविजिबल नहीं है और 199 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मतलब ये सारे टर्म के सम हमें निकालने होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक को करना निकालना, ये कौन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे तो मल्टीपल टाइम्स हमें प्रैक्टिस करने होंगे, कई चीजें लिखनी होंगी। तो इससे अच्छा हम सारे का सम निकाल लेते हैं, मतलब 101 से लेकर के 199 तक के सारे के सम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
101 से लेकर के सारे के सम निकालने थे तो 102 होगा, 103 होगा, ऐसे करते करते पूरा 199 तक का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले टोटल टर्म काउंट कर लेंगे। कैसे? एन से निकालेंगे। एन की वैल्यू 199 दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है, डी की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बहुत आसानी से। एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस एन की जगह लिख देंगे, ए की जगह लिख देंगे, डी की जगह एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू आ जाएगी तो उससे क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। जो एन की वैल्यू होगी वहां एन रखेंगे, इसमें n की जगह रखेंगे और a और d की सारी वैल्यू यहां गिवन है वो रख देंगे। तो सम ऑफ हमारा जो डिविजिबल होगा 9 से नहीं, वो 101 से 199 के बीच का जो सम होगा वो आएगा। अब क्या होगा कि हमने जो 9 से डिविजिबल था वो पहले क्वेश्चन में निकाल दिए हैं और इसका जो सम होगा वो यहां आएगा। उस पूरे का 9 से डिविजिबल वाले का सम, 9 से डिविजिबल होने वाले का सम किससे माइनस करेंगे, इस पूरे के सम से। 9 से डिविजिबल होने वाले का सम इस पूरे सम से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 डिविजिबल बाई 9 आएगा, जो 9 से डिविजिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग आपको समझाते हैं। जैसे बोल रहा है कि हमें कुछ रैंडम चीजें निकालनी है। एक बॉक्स है, उसके अंदर ब्लैक बॉल भी है, ब्लू बॉल भी है, फुटबॉल भी है, कुछ भी है। तो अगर सपोज दैट हमें ऐसा बोल दिया जाए कि उसमें से फुटबॉल निकालना है, तो या तो हम फुटबॉल निकालें ऐसे, या हम ऐसा बोल दें कि उसमें से फुटबॉल ही निकालना है, तो सारे बॉल निकाल लेते हैं तो फुटबॉल ही तो बचेगा। तो वैसे ही इसमें है, 9 के डिविजिबल नहीं होने चाहिए, तो इसमें पूरे का सम निकाल लिया और 9 के डिविजिबल वाले सारे माइनस कर दिए, बस सिंप्लीफाई हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। अगर इसमें देखा जाए तो जो सम दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, वो Sn क्या दिया हुआ है, वो 437 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 437 दिया हुआ है। थोड़ा सा पोस्ट कर देना तो मैं, हाँ ठीक। जो हमारा Sn दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो 437 दिया हुआ है। Sn जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 437 दिया हुआ है, 437 दिया हुआ है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, पहले तो हमें क्या है x, इसका ही निकालना है। अगर देखा जाए x को हम ऐसे मान सकते कि जो लास्ट टर्म x है वो क्या है, an है। an को हमने कर लिया क्या, ये x है। x को अगर हम लोग ऐसे कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा पूछ कर देना तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 11th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एपी इज 2:3। मतलब A11 अपॉन में A18 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 होगा। ये दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 21st टर्म। मतलब बोल क्या रहा है कि A 5th और A 21st टर्म का रेशियो क्या होगा। देखिए A11/A18 दिया है बच्चे लोग, 2/3 के फॉर्म में दिया है, और हमसे A 5th और A 21st टर्म का रेशियो पूछ रहा है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ 21 टर्म। तो मतलब, और दूसरा क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 5th टर्म का रेशियो सम ऑफ 21st टर्म तक का रेशियो पूछ रहा है। बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी डील कराए गए। ये भी 5 नंबर सेक्शन डी के क्वेश्चन है आप लोगों के। तो अब देखिए a प्लस, बहुत आसान है, a प्लस 10d इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, अपॉन में a प्लस 17d लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, 2/3। इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 30d इज इक्वल टू में क्या होगा, 2a प्लस 34d हो गया। अब इधर देखिएगा ये क्या हो गया, 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d। तो 3a माइनस 2d हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब यहां 34d माइनस 30d होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, a कर लेंगे। अब यहां क्या बचा, 4d बचा। a जो है वो 4d के इक्वल में है, बहुत आसान है। बस a 5th और a 21st का हमें रेशियो निकालना है। तो a 5th को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d अपॉन में a प्लस
20d लिख सकते हैं। बहुत आसान हो गया। देखिए 4d की जगह हम लोग a लिख देंगे। अब इस यहां पे क्या आया, 20d आया, ये दिखेगा। तो a प्लस a हो जाएगा, क्योंकि 4d ही तो a के बराबर है। और इस 20d को, अब इधर देखिएगा, 20d को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, 20d को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4d लिख सकते हैं। तो 4d की जगह क्या हो जाएगा, 4d की जगह क्या हो जाएगा, 4d की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a प्लस, देखिएगा 5 तो वैसे ही रहेगा, 4d की जगह हमने क्या कर दिया, a कर दिया। तो अब यहां क्या हो गया, 2a ऊपर हो गया, नीचे 6a हो गया, a से a कट गया और 2 3 जा 6 आ गया। तो क्या हो गया, 1/3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 1/3। तो जो इसका रेशियो आएगा वो 1/3 आएगा। क्या आएगा, 1/3 आएगा। इससे हम लोगों को ये चीजें तो क्लियर हो गई। वैसे ही S5 और S21 का भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना है इसमें, हमारे पास सारी चीजें दी हुई हैं। a को 4d दिया हुआ है, a की जगह हम लोग 4d रख सकते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, देखिएगा 5/2 ऊपर हो गया, 21/2। मैक्सिमम बच्चों को यहां तो प्रॉब्लम होगा, यहां तो देखिए ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल आप लोग जानते ही हैं, मतलब कोई फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो, p बाई क्यू के फॉर्म में अपॉन में p बाई क्यू हो, तो उसमें क्या होगा, जो q और q होंगे वो कट जाएंगे, रेसिप्रोकल होते ही रिवर्स हो जाएंगे ये सारी चीजें। तो अब यहां क्या होगा, ऊपर वाले में क्या होगा, 2a प्लस, देखिए 5 है तो क्या हो जाएगा 4d अपॉन में, नीचे में क्या होगा बच्चा, नीचे में होगा 2a प्लस 20d। एकदम आसान है, बस कुछ नहीं करना है, a की जगह या 4d की जगह a कर देना है। याद रखिएगा जैसा ऊपर होगा, अगर a के फॉर्म में ऊपर चेंज कर रहे हैं तो a के फॉर्म में नीचे भी चेंज करना होगा, अगर d के फॉर्म में ऊपर चेंज कर रहे हैं तो d के फॉर्म में नीचे भी चेंज करना होगा। बाकी सारी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा कि सर इसका रेशियो क्या होगा, वो भी बता दिया जाएगा आप लोगों को। बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस अब वैल्यू आप लोगों को पुट करनी है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36, क्या बोला है, सम ऑफ 6th टर्म वो क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 6 टर्म का जो एपी है वो क्या है, फर्स्ट 6 टर्म जो है सम 36 है, दैट ऑफ 16 टर्म। आसान है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में कल शायद कराए गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक में डील कराए गए थे। देखिएगा सम ऑफ 6 टर्म क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और जो 16 टर्म का सम दिया हुआ है S16 दिया हुआ है, वो क्या हो गया 256 हो गया। क्या हो गया 256 हो गया। तो S6 को क्या लिख सकते हैं, S16 को क्या लिख सकते हैं, और वो कह रहा है कि 10 टर्म का सम क्या होगा। तो अब S16, एक मिनट में पोस्ट करना, पोज करो तो अब देखिए X6 टर्म जो एपी का है वो समय 36। तो अब ध्यान देखिएगा 6 टर्म का हम लोग लिख लेंगे तो 6 वैसे ही हो जाएगा 6/2। अब 2a प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5d इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। वैसे ही यहां क्या हो गया 36 6 टाइम्स में, तो 2a प्लस 12 हो गया। अब S16 को भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 16/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा 15d इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 256। अब ये 16 का ये जानते हैं क्या होता है, 16 1 जा 16 9 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 6, तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर ही है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 15d इज इक्वल टू क्या हो गया 32। ये 16 टाइम्स में कट हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 38। अब हमारे पास क्या आ गए, दोनों इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन से आप लोग 8 और d की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हुआ, हाँ 32 है, यहां पे देखिएगा 32 आएगा। तो अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। यहां से हम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकालेंगे, a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे तो आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से। आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। आप a और d की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे ही, तो हमें क्या निकालना है, S10 निकालना है। क्या है, सम ऑफ 10 टर्म निकालना है। तो बस इसमें क्या करना है, 10/2 वैसे ही होगा, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 d लिख देंगे। जो a और d की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आएगी वो यहां पुट कर देंगे, सम ऑफ 10 टर्म हमारा आ जाएगा।
ऐसे चाहे तो कर सकते हैं। ये भी आपको सेक्शन सी में क्वेश्चन 3 नंबर देकर जा सकता है।